डॉक्टर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ अहम बातें की उनमें से एक बात ये भी थी कि वो कहते हैं कि FATF को भारत और कुछ कुव्वतें जो हैं वो सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। क्या मुराद है और पाकिस्तान खासकर हुकूमत इस हवाले से क्या कर एक रही तो है? उन्होंने जो बात की ना, फौजी इनखला हो रहा है, उन्होंने ये कहा है। हो चुका है नहीं, ठीक। अभी तो प्रोसेस चल रहा है ना, फौजें निकल रही हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो जाहिर है कि FATF के हवाले से या IMF के हवाले से या वर्ल्ड बैंक के हवाले से एक बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि ये एक सिस्टम जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद आया और वो अभी तक मौजूद है अपनी जगह, और उसको अब एक नया सिस्टम दुनिया में चैलेंज कर रहा है। वो चाइना से भी है, वो यूरोप से भी है, वो रशिया से भी है, वो एशिया से भी है, वो कहीं मिडल ईस्ट से भी है, वो कहीं वो सारा जो है वो और वो चैलेंज पहले से हो रहा था, लेकिन ये जो कोविड है उसने उसकी स्पीड को तेज़ कर दिया। दुनिया जिस तरफ जा रही थी वो हर चीज़ की स्पीड तेज़ हो गई कोविड के नतीजे में, रुकी नहीं, तेज़ हो गई। जो इवेंट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि जो मैं पहले भी बात की थी कि स्पेनिश फ्लू आ गया था 1918 में, तो उसके नतीजे में पहली जंग अजीम के बाद दूसरी जंग अजीम का जो के वाक़यात रुक गए थे। नहीं, वो इनकलाब अपनी जगह आ रहे थे, खाना जंगियाँ अपनी जगह हो रही थी, तो सारे इवेंट्स चल रहे थे। दरमियान में स्पेनिश फ्लू भी आ गया था। तो लोगों को तो स्पेनिश फ्लू तारीख में याद भी नहीं था। अगर ये कोविड आया तो लोगों ने डिस्कस करना शुरू भी किया कि अच्छा इतना बड़ा कोई वबा फैली थी जिसमें करोड़ों लोग मर गए थे, वरना तो ये डिस्कस भी नहीं हो रहा था हालिया तारीख में। तो बात यह है कि बड़े वाक़यात हो रहे हैं ख़त्ते में, दुनिया में। और एक तो हम ज़ाहिर है कि लोकल थोड़ा सा पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं है। जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ पिछले एक साल से कि लोकल पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं है। एहतसाब समेत जो भी कुछ होगा वो खत्ते के वाक़यात तय करेंगे। ये एक बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है और वो वैसे ही होता है। वो एक तज़किया सा होता है कि जी ये इसके रोज़ बात करके कि जी ये कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब। एक बात थी कि शहबाज शरीफ साहब की बात चल रही है और नवाज शरीफ साहब जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर जब कोई फर्दर प्रोग्रेस होगी तो फिर उसके बाद वो हम बात कर लेंगे। और वो सिस्टम है पूरा का पूरा वो शेकअप हो रहा है। देखिए ना, अदालतों का निज़ाम, पुलिस का, माशी सिस्टम, दाएं बाएं आगे पीछे इतने 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 वेरिएबल्स हैं कि आपका पूरा जो अगला बजट है वो इस बात पे खड़ा हुआ है कि आपने टैक्स कैसे लेने हैं जी। और या आपको IMF के साथ आपके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। लेकिन ये है कि अगले बजट के टैक्सेस तो उस वक्त होगा ना जब आपको पता होगा कि अगले साल मईशत कैसी रहेगी। तो एक तो ये मतलब कोविड की वजह से क्या, कोविड तो अभी टू बी कंटिन्यूड है ना, अभी ख़त्म तो नहीं हुआ। उसको नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट आ गया और मज़ीद वेरिएंट्स आ रहे हैं। दूसरी बात जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं पिछले 24 घंटों में। सबसे अहम बात तो ये हुई है कि अशरफ गनी साहब का दौरा नाकाम हो गया। अशरफ गनी साहब का दौरा अमेरिका नाकाम हो गया, बेमकसद दौरा। और उसको बेमकसद कहा जाए या नाकाम कहा जाए, जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, उनको जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर उनको कैटेगोरिकली प्रेसिडेंट बाइडेन ने बताया कि अमेरिकन विड्रॉल हो रहा है। वो यहाँ से इसलिए गए थे कि शायद वो वहाँ जाके रिक्वेस्ट करें कि जी मेरी खिदमात की भी ज़रूरत है तो मुझे रखा जाए और यहाँ पे मैं ठीक कर लूँगा। वो जो कल भी कहा था कि फेलियर फिक्स करने के लिए उन्होंने किताब लिखी थी 2007 में, स्टेट्स को कैसे फिक्स किया जाता है अगर फेलियर की तरफ चली जाए। लेकिन 2021 में ज़ाहिर है कि प्रायोरिटीज़ दुनिया की अमेरिका समेत और चाइना समेत और यूरोप समेत और तमाम मुल्कों की तब्दील हो चुकी हैं। और एक बेमकसद सी जंग है जिसमें आज वहाँ से नीदरलैंड की जो फ़ौज है उनका इनखला हुआ और नीदरलैंड के 160 के करीब छोटा सा उनका हिस्सा था फ़ौज का, लेकिन वो आज उन्होंने रवानगी का ऐलान किया और उसमें 20 सीट्स जो थे जहाज़ में खाली रखी, जो वहाँ पे जहाँ बक हुए उनके फ़ौजी इन 20 सालों में। लेकिन बात यह है सारी कि मैं इसको दौरे को नाकाम इसलिए कह रहा हूँ कि जाने से पहले उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को, वज़ीर दाखिला को तब्दील किया, फ़ौज के सरबराह को तब्दील कर दिया, वज़ीर ख़ारजा को तब्दील कर दिया अशरफ गनी ने, इसलिए कि अमेरिका को मैं जाके बताऊँगी जी अब देखें ये 3 NSA के लोग आ गए हैं तो ये 4 हो गए हैं, एक NSA का मौजूदा भी है और एक 3 साबिका सीटों पर भी आ गए हैं और ऐसे हो गए और वैसे हो गए। लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया जो है उनकी तरफ से उनको कहा गया कि आप जो है वो बातें सारी दुरुस्त, लेकिन फार्मूला वही है जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने दिया था और वही फार्मूला गालिबन सबको सूट भी करता है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स बैठें,
अफगानिस्तान के अंदर के तो पहले बैठे हैं आपस में, उसके बाद रीजन के स्टेक होल्डर जितने थे भारत समेत, ज़ल्म खलीलज़ाद इंडिया भी गए थे, इस्तांबुल में अगर ये कॉन्फ्रेंस होती तो उसमें जाहिर है कि इंडिया भी आता और उसमें ईरान भी था, तुर्की भी था, पाकिस्तान भी था, अमेरिका भी था, चाइना भी था, सारे मुल्क और यूनाइटेड नेशन की छतरी तले होती, लेकिन वो नहीं हो सकी। और उसकी वजह जो है वो अशरफ गनी साहब के ऊपर जाती है कि अशरफ गनी साहब ने कहा कि मैं उस फॉर्मूले को नहीं मानता जिसके तहत जो है वो एक केयर टेकर बन जाए, सारे सब स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं एक जगह पे, और सारे जो जिन जिन ममालिक का स्टेक है अफगानिस्तान में वो भी बैठ जाएं और उसके बाद एक सेटअप बना लें और आइन लिखें। मतलब ये नहीं कि तालिबान का टेक ओवर हो जाए इस तरह से जिस तरह हो रहा है। ये तो एक अजीब सा मामला हो रहा है ना अफगानिस्तान में, ये तो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये कि उसके बाद फिर इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद इस दौरान सीज फायर रहे। देखिए ना कितना अच्छा सीज फायर, अभी इस वक्त भी जो वहां पर लोग नहीं मारे जा रहे, कब्जा हो रहा है, बगैर गोली फायर किए अफगान आर्मी जो है सरेंडर कर रही है अफगानिस्तान में। अगर तालिबान का कब्जा हो रहा है तो ये ना समझेंगे वहां लाशें गिर रही हैं, अफगान आर्मी सरेंडर करती जा रही है उन तमाम जगहों पे जहां पे तालिबान आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये बात होगी, तो ये दौरा जो है उनका मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हुआ। अब इसमें एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि आज जो जम्मू के अंदर वाक़या पेश आया है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात अपनी जगह वैसे के वैसे ही हैं। वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई मोदी साहब ने, पता नहीं क्यों बुलाई, एक और बुला रहे हैं शायद वो, अब जम्मू की पार्टियों की 1 जुलाई को बुला रहे हैं, वो भी बेकार। असल बात है कि जो ग्राउंड के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। और ये मतलब ये इंडिया, ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो वहाँ पे, वो लोकल इश्यूज़ को, लेकिन ये लोग सारे के सारे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले या ये उमर अब्दुल्ला साहब, ये महबूबा मुफ्ती साहब, ये अपना एक दौर गुजार चुके हैं। अब वहाँ यूथ है, अब वहाँ यंग, उनको किसी तरह से इंगेज करें, उनके साथ आप उनको इन्वॉल्व करें, उनके मसाइल को देखें सुने, तो फिर तो शायद हालात बेहतर की तरफ चले जाएं। लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ है और नेट नहीं है और रेडिकलाइज हो रहे हैं। मतलब ये बातें पिछले 20 सालों में इतनी दफा सुन चुके हैं, नौजवानों को रेडिकलाइज किया जाए, रेडिकलाइज की एक्सट्रीम, खुद वो घरों में बैठे बैठे रेडिकलाइज हो रहे हैं। मतलब अजीब और गरीब बातें। और तो वो बेहतरी की तरफ अगर तवज्जो दें तो उसके नतीजे में ये होगा कि वहाँ से नौजवान आएंगे, नए लोग उभरेंगे, नई लीडरशिप उभरेगी, और उसके बाद जो पुराने हैं उनके साथ आप जैसे मामलात वगैरह तय करके उनको आप बिठाएं किसी तरह से, तो जो भी करना है करें। लेकिन ये जो तरीका है ना, इससे जो है कोई कामयाबी, ये बिल्कुल अमेरिका वाला फार्मूला है कि जितने सालों के बाद तालिबान कह रहे हैं कि भाई हम इसके साथ वो तशव्वुर नहीं कह रहे हैं, मैं बैठूंगा। मतलब एक अजीब सा वहाँ पे मामला है। और उसमें ये अफसोसनाक वाक़या भी शायद कि ड्रोन के ज़रिए वहाँ पे उनका जो एक एयर बेस है गालिबन, उसके ऊपर 2 अटैक्स हुए, और ये पहला अटैक है इस तरह से जो आईईडी का आप कह सकते हैं कि जिसको रिमोट के ज़रिए वहाँ पे ड्रोन के जो है वो धमाका खेज मवाद गिरा। अच्छा, 15 kg तक ड्रोन लेके जा सकता है। ये कोई आर्मी का ड्रोन नहीं था, ये छोटे ड्रोन नहीं होते जो घरों में ऐसे खिलौना ड्रोन जो मिलते हैं आम बाजार का, रिमोट के जरिए वो गया, उसने टपका के 5 किलो। ये दावा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से या किसी पड़ोस के पड़ोस के किसी गांव से आ सकता है, मगर बड़ा खतरनाक है, हमें हमारे पास तो रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। अब वो ड्रोन, अब वो ये गुब्बारों की, कबूतरों की, ड्रोनों की, पतंगों की, मतलब एक तरफ चाइना के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर स्पेस की जंग है, दूसरी तरफ ये खिलौना। ये कोई फौजी ड्रोन नहीं था, ये छोटे छोटे खिलौने ड्रोन होते हैं वो जो बच्चे ऐसे रिमोट के साथ, वो उस किस्म का एक रिमोट आया, वो टपका के 5 kg निकल गए, और उसके बाद 2 ब्लास्ट हुए और उनके हेलीकॉप्टर खड़े थे, तो वो बचा गए हेलीकॉप्टर, वरना पता नहीं। और वो ये उस वक्त हुआ है रात को, जब आज सुबह जो उनके राजनाथ हैं वो और जनरल नरवाने, वो दोनों 3 दिन के दौरे पे लद्दाख को दौरा कर रहे हैं 3 रोज़ का। और जाहिर है कि वहाँ पे चाइना के साथ कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी, कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। और ये जब इनके लोग कह रहे थे तो मैं उस वक्त इनको, जाहिर दोस्त है, आप पूछते तो मैंने कहा नहीं होगा, कहते हो जाएगा, हमारे लोग कह रहे हैं नहीं होगा, नहीं होगा। ये हॉट स्प्रिंग, डेस्पेंग, ये गोगरा, ये पेंगोंग सू लेक, ये सारे जो फ्रिक्शन पॉइंट, वो सारे के सारे वहाँ पे दोबारा लड़ाई तैयार खड़ी है। उधर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे, अब पाकिस्तान भी अपने आप को एक तरह से आप देखेंगे अलग कर रहा है, इन मामला से अलग कर रहा है, दूर कर रहा है।
और तुर्की जो है उसने भी ऑफर किया, लेकिन ये है कि वो तालिबान ने कहा कि नहीं, आप नेटो के हैं और हमारी बात तो इनके साथ हुई थी, अमेरिका बीच में पड़ा था। तो अब इंतजार जो हो रहा है वो ईरान का हो रहा है कि ईरान का बॉर्डर है साथ, और ईरान में नई क़यादत वहां पे आई है। बिल्कुल। तो ईरान का क्या रोल होता है फ्यूचर में, इंडिया का क्या रोल होता है, ये जो है ना, देखें, ये कहना कि वो फैटो के पीछे इंडिया है, तो ये तो इंडिया क्यों नहीं होगा? अगर है इंडिया तो इसका मतलब इंडिया ठीक काम कर रहा है, वो इंडिया सही लॉबी कर रहा है, आपने सही लॉबी नहीं की। मतलब ये फजूल बात है ना, मतलब ये तो अजीब सी बात है। वो इंडिया कहेगा जी हमारे साथ इसलिए हुआ कि पीछे आलमी फोरम पे पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान तो होगा भाई। मतलब है कि आप अपना काम पूरा करें, तो मतलब ये तो अजीब सी बात है कि हम इसलिए फेल हो गए कि इंडिया था। ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल किस्म की बयान है। तो आप अपना फेलियर एक्सेप्ट करते हैं कि जी किसी जगह पे हमारी लॉबी काम नहीं किया। तो हमारी हुकूमत क्या कर रही है डॉक्टर साहब? लॉबी ने इसलिए काम नहीं किया, इसकी भी वजह सुन लेना, लॉबी ने इसलिए नहीं काम नहीं किया कि उनके जुमले का दूसरा हिस्सा दुरुस्त है कि वो एक पॉलिटिकल फोरम है। बिल्कुल, आप बात कर चुके हैं पहले इस बात को देखें, ये बात कहना कि इसके पीछे इंडिया, वो अलग चीज है। ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक पॉलिटिकल फोरम है। अब जो पॉलिटिकल फोरम है तो उसके पीछे इंडिया है, तो फिर उसको पॉलिटिकली हैंडल करें ना आप, फिर उसको पॉलिटिकली हैंडल करें। फिर वो शराइत आप 10,000 भी पूरी करते रहेंगे तो काम नहीं हल होगा, मसला नहीं हल होगा।